हेलो दोस्तों। मैंने आज पहली बार चैनल खोला इसीलिए क्योंकि मैं कुछ परेशानी का सामना किया जो आप लोग भी करते हैं। एक्चुअली मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। तो मेरा साथ परेशानी ये हुआ कि मेरा जो कार है ना वो मेरा गुजरात का कार था। तो कार को मैंने चेंज कराना था बीएच में, क्योंकि मेरा जॉब जो है ट्रांसफ़रेबल है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र कराने के लिए आरटीओ गया था। तो आरटीओ जाने के बाद मुझे पता चला क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये प्रोसेस जो है मैंने काफ़ी पता किया, परिवहन ऐप में, ऑनलाइन में काफ़ी सर्च करने के बाद पता चला कि ये ऑनलाइन होगा नहीं। बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये सब गलत है। अभी ऑनलाइन सिस्टम चालू नहीं हुआ। तो मैं अपनी पुरानी कार को, खास करके पुरानी कार के लिए मैं बता रहा हूँ, पुरानी कार को अगर आप बीएच में कन्वर्ट करने चाहते हैं, कोई भी स्टेट रजिस्ट्रेशन को बीएच रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करने चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस या प्रोसीड्योर है वो मैं बताता हूँ आपको। मैं गया था आरटीओ जाने के बाद मुझे पता चला उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहली डॉक्यूमेंट तो ये है, आपको फॉर्म 60 चाहिए। जो ये है फॉर्म 60। इसमें देखिए 5 स्टेट में मेरा ऑफिस है वो मेंशन है। कंपनी अपना लेटर हेड में लिख के देगी। फॉर्म 60 आप चाहो तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ, या आप गूगल में जाके सर्च करोगे फॉर्म 60 तो आप डाउनलोड कर सकते हो ड्राफ्ट कॉपी। उसके बाद वो आपका कंपनी जो है वो अपना लेटर हेड में फॉर्म 60 को ड्राफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करके वार्ड में वो आपको प्रिंट करके दे देगी। मगर ये बात याद रखना, उसमें कम से कम 4 स्टेट इंडिया का वहाँ पे आपकी कंपनी का ऑफिस होना चाहिए, और 4 स्टेट का जीएसटी नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा भी आप कंपनी में अभी वर्किंग में हो और आपका जॉब ट्रांसफरेबल है, ये वार्ड मेंशन होना ज़रूरी है। और उसमें साइन और स्टैम्प करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एलोंग विथ, इसके अलावा भी लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप। ये है सैलरी स्लिप सैंपल, ये आप देख लीजिए, ये आपका भी ऐसे ही होगा। मतलब समझ लो, ये अगर मार्च चल रहा है तो मार्च अगर 2026 चल रहा है तो फरवरी 2026, जनवरी 2026 और दिसंबर 2025, लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप वो प्रिंट लेकर, अगर आपका कंप्यूटर जनरेटेड है तो उसको प्रिंट लेकर उसमें साइन स्टैम्प करवा लेना एचआर से। नहीं तो अगर आपका मैनुअल है तो आपका साइन स्टैम्प ऑलरेडी आता है। ये मेन डॉक्यूमेंट यही है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपका चाहिए वो है फॉर्म 27A। वो आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, वो आप डाउनलोड कर लेना, उसको फिल कर लेना। इसके अलावा एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखना, सब्जेक्ट में ये लिखना कि आई वांट टू ट्रांसफ़र माई रजिस्ट्रेशन, स्टेट रजिस्ट्रेशन, समझ लो मेरा जीजे था तो जीजे टू बीएच रजिस्ट्रेशन, और अपना गाड़ी का नंबर मेंशन कर देना। एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिख लेना हाथ से। इसके अलावा आपका ओरिजिनल आरसी, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ कार या बाइक। इसके अलावा आपको चाहिए गाड़ी का पीयूसी, जो कम से कम 1 महीना आपका वैलिड होना चाहिए, और आपका चाहिए इंश्योरेंस जो अगला 1 महीना कम से कम वैलिड होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट लेके आप चले जाइए आरटीओ जाने के बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करने से आपको एक पेमेंट स्लिप जनरेट करके देंगे। पेमेंट का कैलकुलेशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें मैंने काफ़ी धक्का खाने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसा आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो इसमें क्या है, वहाँ जमा करने के बाद आपका जो स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी गाड़ी में था ना, तो उसमें 15 साल के लिए आपका पेमेंट किया हुआ रहता है। बट इन दिस केस आपका अगर गाड़ी 2 साल पुराना या 1 साल पुराना या 3 साल पुराना हो चुका है, तो आपको वहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 साल का रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 200 रुपया स्मार्ट कार्ड का फ़ीस और 600 रुपया कन्वर्सन फ़ीस, जो गवर्नमेंट का फ़ीस है अभी के टाइम में, वो पे करना पड़ेगा। फ़ी कैलकुलेशन का जो तरीका है, रजिस्ट्रेशन फ़ी कैलकुलेशन, वो होता है आपका जो 15 साल का जो आपका जो इन्वॉइस वैल्यू है, अगर 10 लाख का नीचे का गाड़ी है इन्वॉइस वैल्यू, तो उसका 8% होता है टोटल रजिस्ट्रेशन। तो उसको 15 साल का हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, और 15 साल का हिसाब से डिवाइड करने के बाद आपको वन टाइम में 2 साल का पेमेंट करना है। उसके बाद हर 2 साल का इंटरवल में आपको पेमेंट करना है। यही है तरीका। तो फर्स्ट टाइम जब आप कन्वर्ट करने जाओगे तो 2 साल का पेमेंट करना है। मगर हाँ, यहाँ ध्यान रखना, अगर आपका स्टेट रजिस्टर्ड कार है जो आपने 15 साल का ऑलरेडी पे कर रखा है, तो वो पैसा आपका
एक तरह से वो बर्बादी है। वो आप दोबारा रिकवर करने का कोशिश करेंगे तो वो आपका जितना मेहनत होगा उससे बहुत कम पैसा मिलेगा। और आपने अगर पुराना गाड़ी खरीदा था, अगर स्टेट रजिस्टर्ड किसी दूसरा ओनर से सेकंड हैंड कार है, तो उसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा उसमें मतलब मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि एक्चुअल में लीगल तरीका में जो फर्स्ट ओनर होते हैं गाड़ी का, वही रजिस्ट्रेशन का अमाउंट जो पे करते हैं वो उसका दावेदार होते हैं, जो गवर्नमेंट का रूल है। तो मैंने ये सब जमा करने के ये देखिए मैंने पेमेंट किया था, तो इस तरह से आपको भी पेमेंट करना है। बाद वो मेरे को 2 बार जाना पड़ा। पहले टाइम तो मैंने गया था, जानकारी करके आया। सेकंड टाइम जब मैं गया तो वो सब एप्लीकेशन सबमिट करके सब कुछ करने के बाद पेमेंट उन्होंने लिंक दिया, और मैंने वहीं पे बैठ के लिंक जनरेट उन्होंने कर देते हैं अपना फ़ोन से, जहाँ पे अच्छा इंटरनेट होना, तुरंत आप पेमेंट कर दीजिए लिंक का थ्रू। ये है पेमेंट का लिंक जो वो जनरेट करके देते हैं आपको वहीं पे, आईडी पासवर्ड। नहीं तो कैश अगर देने जाएंगे ना तो आपको घुमाएंगे, वो बोलेंगे आज नहीं होगा, कल आइए, 2 बजे तक टाइम है काउंटर में। इस तरह से बहुत सारा चीज़ है। हमारे देश का गवर्नमेंट का काम तो आपको पता ही होता है सबको। तो बेटर है आप ऑनलाइन वहीं पे लिंक जनरेट करके तुरंत वहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद उन लोग अपने आप अप्रूव कर देते हैं। तुरंत अप्रूव करने के बाद आपको तुरंत हाथों हाथ आपको नंबर आ जाएगा, जो BH नंबर है ना, जो मेरे साथ हुआ, नंबर आ जाएगा। हाँ, अगर आपका अप्रूवल में थोड़ा बोलते हैं ऑफिसर नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कोई इशू नहीं। आप अपना अप्रूवल का स्टेटस भी लॉगिन करके मैं परिवहन वेबसाइट में आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। जब आप पेमेंट करते हो तो आपको वहाँ एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाता है, वो एप्लीकेशन नंबर डाल के देख सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ। इसका आगे आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जैसा आपका तुरंत BH का नंबर आ जाता है अप्रूव होने का साथ साथ। ठीक है, स्टेटस चेक करने के लिए परिवहन ऐप खोलिए और अपना स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप अपना RTO सिलेक्ट कीजिए। फिर अपना व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाने के बाद वहाँ पे आप डालिए अपना एप्लीकेशन नंबर, और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद वहाँ पे आपका आ जाता है आपका एप्लीकेशन का स्टेटस। यहाँ पे व्हीकल रिलेटेड सर्विस होता है ऊपर, आपका यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस। ये देखिए आप, मेरा जैसा एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है आपका, तुरंत अप्रूव हो जाते हैं 1 दिन में। कैसे चेक करना है उसमें आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के आप ये भी देख सकते हैं कि आपका RC का स्टेटस क्या है। RC प्रिंट हो चुका है, BH नंबर वाला RC, या कब डिस्पैच होगा, या कब आपके पास आने वाला है, वो भी आप देख सकते हो। बस इतना ही जो मैं परेशानी ने फेस किया हूँ, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या जिसका ये परेशानी है कि आपका जॉब ट्रांसफरेबल है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है फैमिली के साथ, तो हाँ, गाड़ी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कराना, NOC लेना बहुत तकलीफ वाला, पेनफुल वाला चीज़ है। तो आप BH में जा सकते हैं, जो आपको बहुत बेनिफिट देगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा भी मेरा बहुत सारा वीडियो मैं बना रहा हूँ हाइड्रोलिक्स और लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर। मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, तो मेरा भी जॉब ट्रांसफरेबल है। तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, एक्सपर्ट हूँ, हाइड्रोलिक्स और लुब्रिकेशन सिस्टम का डिज़ाइन एक्सपर्ट हूँ। तो मैं वो भी आपका वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोग नॉलेज को गेन करने चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये सारा चीज़ मैं दोबारा से यहाँ लास्ट में भी ऐड कर दिया आप लोगों का जानकारी के लिए। हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो है तो बहुत अच्छा से मैं एडिट नहीं कर पाया हूँ, हो सकता है सीक्वेंस में आपको दिखा रहा हूँ हर एक डॉक्यूमेंट कैसे क्या चेक करना है। और ये बहुत आसान तरीका है, बस थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये लास्ट में भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट और सारा प्रोसीड्योर, एप्लीकेशन का तरीका, ये भी मैं वर्चुअली मतलब विजुअली आप देख सको, ये सब मैं दोबारा भी ऐड कर दिया। बीच में भी मैंने थोड़ा बहुत ऐड किया हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो। ये परिवहन ऐप का ये सारी चीज़ें हैं। इसमें व्हीकल रिलेटेड ऑनलाइन सर्विस में जाके व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाना, जो वहाँ पे आपको मिलेगा, व्हीकल रिलेटेड सर्विस के अंदर ही सब कुछ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा स्टेटस जो 1 दिन में हो गया, डेट भी आप देख सकते हो, 1 दिन में सारा काम हो जाता है। ये पेमेंट का डिटेल्स है जो मैंने वहाँ पे पेमेंट किया था, ये ऑनलाइन में ही जनरेट हो जाता है। इसका एक प्रिंट लेना पड़ता है वहाँ पे जमा करने के लिए। थैंक्स।